अभी मैंने जो है क्वेश्चन बोला था, ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन बोला था कि 18,000 रुपया पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले 18,000 रुपया है, ऊपर जब 10% जब लगाएंगे तो पहले साल का ब्याज क्या होगा? 1800। कितना होगा? 1800। दूसरा साल का ब्याज 10% है तो ऐड 10 होगा, तो दूसरा साल में ऐड 10 हुआ। तीसरा साल का 11/10 और चौथा साल निकलना है और अंतर निकालना है तो 11/10 का अंतर 1/10 आएगा ना, एक आएगा 1/10, 1/10। अब एक काम करिए, सुनिए, यही सीखना है, यही सीखना है। 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 कट गया। अब 18 से किसमें गुना करना है? सुन लो, जब भी किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो, किसी भी संख्या में 11 से गुना करना हो तो कैसे गुना करेंगे? ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर यहाँ सिखा रहा है गुना करना 11 से। ऐसे मान लो 285 है, 11 से गुना करना है तो सबसे पहले देखो 11 से, जब भी 11 से गुना करना हो तो ध्यान दो, 5 का 5 उतार दो, शुरू वाला 5 का 5 उतार दो, 2 को जोड़ो, 8 5 13 के हाथ में, अब फिर अब 2 को जोड़ो, 8 2 10 10 1 11 के 1, अब अरे कुछ नहीं कहता, 2 के 2 रहा था, 2 1 3135 कभी कम प्रोसेस कावना से कम प्रोसेस, प्रोसेस को कम। अभी कंपटीशन में जो है ना, अभी बच्चा है, कंपटीशन में क्या है? अभी बच्चा है। 2 सेकंड 3 सेकंड भी अगर एक क्वेश्चन में बचे ना, तभी जो है ना 60 आपका 100 क्वेश्चन में 100 दूना 200 सेकंड होता है। और 200 सेकंड का मतलब हुआ 3 मिनट, 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब हुआ कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। सोचो, ध्यान दो, है ना, जो सिखा रहा है समझो, सीखना होता है तभी सिखा रहे हैं, ध्यान दो, है ना। 7 6 3 में अगर 11 से गुना करना है तो आप क्या करो? 3 के 3 6 9 6 7 13 के 7 1 8 जोड़ते जाना। जैसे आप देखो, अगर ऐसे गुना करने को दे दे, ऐसे हैंग 11 से, तो सब समझो, 7 के 9 7 16 के 9 6 15 16 के 6 6 3 9 0 3 2 5 5 1 बोलो, आ जाओ इधर। अब देखो भाई, 18 से 11 में गुना करो तो 8 है 1, सॉरी 8 है 1, देखो 8 है 1 9 8 के देखो, लगा समझ समझदार हो गया। देखो 8 के 8 है 9, यानी 8 9 1 के, यानी 198 में 11 से गुना करना है। नीचे क्या है? 8, फिर 10 है ना। देखो, जब भी नीचे 10 रहे 100 रहे, काटना माना है, नहीं काटोगे तो अब क्या करना है? 8 के 9 8 17 के हाथ में 9 1 10 1 11 11 के हाथ में 1 1 270 एक अंक के बाद 10 आएगा ना, एक अंक बाद 217 दिख रहा है बोर्ड में जी सर, 217 दशमलव 8 खोल दो, उतारो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 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 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपये है, 250 रुपये है, तो उस राशि पर, तो उस राशि पर 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो उस राशि पर 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो उस राशि पर 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा?
5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? 432। 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि जिस रेट से प्रिंसिपल बढ़ता है उसी रेट से ब्याज भी बढ़ता है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 250। अगर आज 5वें वर्ष का निकालना है 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यदि तीसरा वर्ष का हो जाएगा 6/5, चौथा वर्ष का हो जाएगा 6/5 और 5वां वर्ष का हो जाएगा 6/5। 5 25 50 125 2 6 1 36 36 16 432 जो मैंने समझाने के क्रम में समझाया था तब भी गलती कर दिया। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट। चलो छापो, जाके वीडियो 2 बार 3 बार देखना, तब जो है आपका काम बनेगा। क्या कन्हैया? कन्हैया जी, राधा जी, राधा जी। क्वेश्चन बोला बहुत बढ़िया। देखो कौन है? यही है सुजीत। सुजीत समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अब की बार देख रहा है किसका आंसर बहुत फास्ट आ रहा है। लिखा जाए, खाली काटो लिखा जाए, बोला जाए। तो खाली 5वें वर्ष लिखे ब्याज लिख ली नहीं। ब्याज देख के लिख लिए। देखो यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष, 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 8% प्रति वर्ष, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपये है। 3600 रुपये है। 3600 रुपये है। तो चौथे और पांचवें वर्ष के बीच, चौथे और पांचवें वर्ष में, तो चौथे और पांचवें वर्ष में, तो चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। 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 चलिए आइए ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 3600। तीसरे वर्ष का, अच्छे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 3600। आपसे पूछा कि चौथा और पांचवा के बीच अंतर निकालना है, तो हम कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? तीसरा का तो है, देखो खाली चौथा निकालना है। तो रेट कितना है? रेट 8%। समझना है, समझना है, यहाँ समझो। 8%, 8% भटका दे रहा है। रेट कितना है? 8%। 8% का मतलब देखो 8/100
100, 4 दूना 8, 4 पचीसा 100, 2 बटा 25, यानी 25 ओरिजिनल है, मूलधन है। 2 जब ब्याज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कितना लिख दे, 27 बटा 25। तीसरा का कि चौथा का, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। किस वर्ष का, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें अंतर निकालना है ना, अंतर बताओ कितना, मत बोली बोलो अंतर तो कितना, चौथे और पांचवे का अंतर निकालना है, कितना लिखे 27 बटा, देखो है ध्यान दो है ना, बढ़िया समझो, सुनो ना, आप चौथा वर्ष का हो गया जी सर, और कह रहा है कि चौथा और पांचवा का अंतर, अंतर का मतलब नहीं बुझा रहा है जी सर, अंतर का मतलब नहीं बुझा रहा है, छोड़ दी कितना का अंतर है, 25 से 2 बटा 25, 2 बटा 25, 290 पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना नहीं समझ में आ रहा है, 290.304। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या समझ में आ रहा है, अरे समझ में। अब देखो, अब सभी बच्चे बोर्ड की तरफ, अब यहाँ थोड़ा सा बहुत बढ़िया मामला है, यहाँ समझना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समझना है, यही चीज आपको समझना है। भले ही आर्मी एसएसडी में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो मेरा यहाँ जरूरत पड़ेगा, ध्यान देना। सबसे पहले है 25 से काटोगे 144, तो 144 बार में कट जाएगा। अब देखो है 25 से, तरीका यही है कि 25 से अब कटेगा नहीं, तरीका यही है कि 144 में 27 से गुना करो, फिर 2 से गुना करो, और तब 25 से भागा दो। मामला खराब है कि नहीं, मामला खराब है। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, सीजीएल में टीयर 2 का जो मेंस का एग्जाम होता है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन खतरनाक है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए अब क्या करना होगा, भाई 25 है ना, अगर इस 100 रहता तो मजा आता, क्या मजा आता, ऊपर गुना कर देते, अब 2 के बाद समझ लो, अगर 1000 रहता तो मजा आता, ऊपर गुना कर देते, 4/4 बोलो ना जी सर, अगर 10 रहता तो और ही मजा आता, ऊपर गुना कर देते, 1 के बाद समझ लो। लेकिन ये 25 है, तो 25 को 10 बनाएगी 100 बनाए, क्या 100 बनेगा, क्या करो, ऊपर 4 नीचे 100 बन गया। अब ऊपर को गुना कर लो, 4 दूना 8, 8 सतह 56 के, 8 दूना 16, यानी 144 में अब 216 से गुना करना है, और नीचे क्या है, चलो गुना कर देगा 290/304, कितना, 290/304, 290/304, गलती गुना किया, 304, 216 और 144 गुना करो, 31,104 आएगा सर, 4 5 गुना के कौन खाली गुना करता है, 31,104 का गुना करता है वह समझता है, 31,104 बाटा 100 कौन समझ लो, आ जाएगा तो समझ लो 0.4 छापो, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, छापो छापो, 25 समझ 625 छापो छापो। लाइट नहीं है क्या, हमारे मोबाइल में ज्यादा लाइट नहीं है, कहाँ में लाइट लगा था, कहाँ था लाइट जरा खाली सब लगानी बाद में कहा था भाई लाड़ी जरूरत पड़ जाए, तू का पकड़ लो लाश खाली खेबा पकौड़ी, तो दिमाग पकौड़ी भी होता था यार, पकौड़ी तार दिमाग पकड़िया जाता है ना, सुखाया जाता नहीं, चौकटाई जाता है। संतोष तुमको अभी को बोल रहा है,
चार तरफ मन से नहीं का हाँ 4 तर अपना सत्ता की 100 बन जा नीचे घर नीचे 100 बन जा गेट बंद करो छोड़ गए घर काट के एक कर लियो छूट गई खा ली अच्छा घर पे जाकर मत सोचना कि चाहे कहाँ से आइल रे भाई लिख ला अपना मन से नीचे 100 करने के लिए नीचे 100 करने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो इसलिए 4/4 लिया गया है। हाँ लिख लियो और बाद में ये नहीं बुझाएगा पूरा आ रहा क्वेश्चन बोल रहा है जो बना दिया वो मुकद्दर नहीं, वो मुकद्दर का सिकंदर है। बोलिए इच्छा का तरफ क्या हमने बोली सर सारा खाऊंगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए किसी राशि पर जो वीडियो अभी बनवा रहा है इस वीडियो को कहीं भी शेयर मत करिएगा, अपने तक सीमित रखिएगा। अपने तक क्या खाना हम नहीं खाती सर, दूसरा क्यों खाती मतलब अपने तक सीमित रखिएगा। यूट्यूब वाले वो अपना चैनल पर डाल सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं। लिखिए किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 1320 रुपया है। 1320 रुपया है। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 1320 रुपया है और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज 1452 है और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज 1452 है। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज 1452 है। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी? पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी, यानी मूलधन क्या होगा? पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी, यानी मूलधन कितना होगा? बनाइए। घर पर जाइएगा, जो भी आज वीडियो बनाया गया है ओकरा का 2 बार 3 बार जाकर घर पर आज देख लीजिएगा, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाए। सुनिए, आइए देखिए, आप सोचिए बबुआ, दूसरा वर्ष का ब्याज देखिए कितना है। 10% बबुआ अच्छा जो लड़का है वो देखेगा बोर्ड पर। दूसरा वर्ष का ब्याज कितना है? 1320 रुपया। और तीसरा वर्ष का ब्याज कितना है? तीसरा वर्ष का ब्याज कितना है? 1452 रुपया। ध्यान दीजिए,
अच्छे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, ध्यान देना है ना, जाकर देखना ना कौन कंपटीशन टीचर पढ़ाया होगा ना इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया होगा। इतना समझ जाओ कि मैं जो है ना, ध्यान दो, आपको जो है ना समझो कि एक बार कंप्लीट सेक्शन देके जा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा कहीं भी कोचिंग ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े। कंप्लीट सेक्शन ध्यान दो है ना। आप सोचो, आप एक चीज बार बार अभी पढ़ते आ रहे हो कि जिस रेट से ब्याज बढ़ेगा उसी रेट से मूलधन भी बढ़ेगा, चाहे जिस रेट से मूलधन बढ़ेगा उसी रेट से ब्याज बढ़ेगा, जिस रेट से ब्याज बढ़ेगा उसी रेट से मूलधन बढ़ेगा। बार ये है सब चीज, ये गलत चीज है, दिमाग कहीं और चल जाएगा। हम बार बार मना करते हैं ना, ये हमारा जो है ना 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है कि जब भी यहाँ पर गाल पर हाथ रखो ध्यान जहाँ जाए चल जाएगा। समझ में आया? ध्यान दो। तो आप सोचिए कि दूसरा वर्ष का ब्याज कितना है? 1300। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 1400। आप सोचिए कि जावना रेट से ही बढ़ा होगा वही रेट से तो मूलधन बढ़ा होगा। बोलो ना, अगर मतलब भाई कितना रेट से बढ़ा है अगर ये मालूम कर ले, अगर मतलब हमें रेट मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा? क्या मालूम चल जाएगा? क्या मालूम चल जाएगा? रेट मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा? रेट मालूम चल जाएगा। तो आप सोचो भाई कितना बढ़ा है बताओ? 132। 10% 132 बढ़ा है कितना से? 1320 है। तो 10% हुआ कि नहीं? 10% दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं दिखा दो तो देखो देखो बढ़ा कितना बताओ तो? 132। बढ़ा कितना? 132। तो हम पूछे कितना प्रतिशत बढ़ा? प्रतिशत बढ़ा कितना बढ़ा? तो जितना बढ़ा ऊपर, जितना से बढ़ा नीचे। अब परसेंटेज में बदलने के लिए गुण है तो 132 दहाई 1320 और 0 से 0 कितना आया? 10%। यानी 10% बढ़ा ब्याज। दूसरा साल था 1320, तीसरा साल हो गया 1452, यानी कितना परसेंट बढ़ा? 10%। कितना परसेंट बढ़ा? 10%। यानी ब्याज 10% से बढ़ रहा है, इसका मतलब मूलधन भी 10% से बढ़ेगा। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत? दिक्कत है भाभी? आप मंजू बताओ कि रेट तो हमें मालूम चल गया 10%, हमें मूलधन निकालना है, यानी ब्याज से मूलधन निकालना है। ब्याज से क्या निकालना है? बताओ क्या निकालेंगे? पहला हमारा कदम क्या होगा? तीसरे वर्ष का निकालना है तो तीसरा वर्ष निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम तो पहले एक वर्ष का, आप बोलो ना मास्टर जी, पहले एक वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। पहले का काम हमारा क्या होगा? एक वर्ष का ब्याज निकालना है। तो आप देखिए कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 1320। तो आप प्रथम वर्ष का ब्याज निकाल लो। पहले काम दोबारा होगा प्रथम वर्ष का ब्याज 1200 होगा। बढ़ जाओ अभी। प्रथम वर्ष का ब्याज अगर निकालना है तो रिवर्स गियर जाएंगे कि सीधा वाला? रिवर्स। 1320 पर लगा दो रिवर्स गियर। दूसरा वाला जो है पहला बजाना है, दूसरा से पहला पर एक बार लगा दो गियर। 10% ये 10% मतलब ये होता है 10 और 10 होता है ना 1200। यानी कितना आ गया? 1200। और प्रथम वर्ष का जो ब्याज जो नहीं 1200 मिला है, ये किस पर मिला होगा? डायरेक्ट मिला होगा कि डायरेक्ट मूलधन पर मिला होगा। यानी ये 1200 रुपया जो मिला है प्रथम वर्ष का ब्याज, ये डायरेक्ट किस पर मिला होगा? मूलधन नहीं मालूम है, निकालना है। मूलधन क्या मान लो? मूलधन क्या मान लो? पी पर लगाओ रेट 10%। कितने के बराबर है? यानी पी में 1 से लगाना पी और 10 में लगाना 12, यानी 12,000। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12,000। उतार लो उतार लो। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है जाएगा घर पर वीडियो 3 बार 4 बार देखे। सर तीसरे ऐसे काट रहा है। जब बराबर का चाहिए तो ऊपर से ऊपर पड़ता है और नीचे से नीचे। तिरछा चीज खाली गुना होता है। जब बराबर का चिन्ह होता तिरछा तिरछी क्या बोल गुना होता है। पैसा पढ़नियार है नहीं ना, पढ़नियार है ये नहीं पढ़ पाएगा ना, नहीं पढ़ पाएगा ना नहीं पढ़ पाएगा। छोड़िए हटाए जाए दी सीख कब ले सीखी यार? एक हो जाए दी अलजान अलजान हो गई। हंसता है खूब, देखो मुस्कान देखो इस सबका।
हंसेगा खूब, वैसे हंसेगा। जैसे हाँ? सब कुछ हमरे ले बबुआ पहले ही वादा किया है, वादा न तोड़, वादा न तोड़ 6 बजे तक। ना टूटी टूटी नहीं 4 बजे से वादा न तोड़, हम 6 वादा न तोड़ कब तक? 6 बजे तक 6 बजे तक। अपने आप से वादा अपने आप से कल जला तबे ना टूटी। जैसा दूसरा किसी से करबा तो टूट जाएगी वैसनो तक बची वादा न तोड़, चलो पर लिख दी आज के टाइटल वादा न तोड़ इसी सुनो नहीं आया है। एग्जाम है उनका एग्जाम को खत्म हो गई 12 से 2 में रहलो चलिए 4 बजे 2 घंटे बड़का दे एक क्वेश्चन लिखा जाए, बोला जाए एक क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन पूछना है सर कि मतलब 2 वर्ष में साधारण ब्याज मतलब कुछ हो जाता है आज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कौन तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज देता है, चक्रवृद्धि ब्याज देता है, आज दर पूछता है। मतलब 2 वर्ष में साधारण ब्याज भी दे देता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी, आज दर पूछता है। या क्वेश्चन तो पहिल का वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है ना। चलो ध्यान दो ना, बहुत नंबर क्वेश्चन है। घर से देख आप पूछोगे सर ये सूत्र बन जाला आप ध्यान दो। ए बबुआ, ए राजा, हम जन कहता नहीं नु 6 बजे तक वादा कइले बनी, 6 बजे तक इतना पढ़ लिया नु, इतना पढ़ा दे, समझ लगे तारे एगो क्वेश्चन पूछो कलो नु, वो क्वेश्चन का आएगा। आएगा वादा न तोड़, बैठा से ध्यान दीजिए। ब्रेक को मिलेगा ब्रेक को मिलिया में पानी वाली पी नो ब्रेक, ब्रेक मिलेगा बस। 2 क्वेश्चन कर लीजिए, ब्रेक दे देंगे। 2 क्वेश्चन करने हैं। लिखिए ओके सर बोलिए किसी निश्चित राशि की जगह लिखिए किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिखा है किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। पूरा काट दीजिए, गलती बोल दी। वाला ही लगा बना दी क्वेश्चन बना दी बस आ गई। देखिए एक निश्चित राशि, देखिए एक निश्चित राशि काट के हाँ काट के काट दीजिए। एक निश्चित राशि का काला कटाई तो ठीक देखिए एक निश्चित राशि, शुरू से बोली ना एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि की, 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 किसी निश्चित दर पर, भाई मत गुस्सा हो जा, किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है। एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है। पूर्ण विराम, लकीर खींच दो। हिंदी बोले तो पूर्ण विराम, लकीर खींचते वक्त लकीर खींच दो। आगे लिखिए जो 5 वर्ष, लकीर मत दीजिएगा, लकीर हटा दीजिए। निवेश की जाती है, लकीर हटा दीजिए, लकीर हटा कोमा तो मैं कुछ ना, बस ना लकीर रहेगा ना कोमा, क्योंकि सेंटेंस जोड़ना है यहाँ से।
लिखिए, निवेश की जाती है लास्ट होते हैं जो 5 वर्ष में बढ़कर, 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 जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, जो 3 वर्षों में, जो 3 वर्षों में, जो 3 वर्षों में, जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से, इसमें हुई वृद्धि से, इसमें हुई वृद्धि से, इसमें हुई वृद्धि से, इसमें हुई वृद्धि से 1.1881 1881 1881 1.1881 हाँ 1.1881 अधिक का, हाँ अधिक का एक गुणक है, अधिक का एक गुणक है, अधिक का एक गुणक है। दर प्रतिशत ज्ञात करिए, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुनिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। अरे बाबू पूछे सर देखो, आ जाओ, ध्यान दो बाबू, सही बताना ईमानदारी से कि क्वेश्चन के एक बार पढ़े का मन करता कि एको बार पढ़े का मन नहीं करता। क्वेश्चन एक बात समझना, जो क्वेश्चन पढ़ने में जितना खतरनाक हो वो बनाने में उतना आसान होता है। ए लावा बता रे, ए चंद्रमोहन है साहब। सुनिए भैया, भैया भाई साहब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सही बड़ा खतरनाक टाइप का किया है। देखो हम एकरा के अपन भाषा में समझाए, समझाए अपन भाषा में समझाए। पर एक निश्चित राशि पर, माने मान लो कोनो ब्रह्मांड में कोनो रुपया है, उहे रुपया का लगा रहा है, कोनो रुपया है, कोनो धन है, उहे धन का क्या कर रहा है, लगा रहा है। किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। किस पर? वे कह रहा है कि निवेश किया जाता है, यानी कोनो राशि है, कोनो धन है, जब ना चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या जाता है, लगाया जाता है। देखो लेकिन सब समझ लिया ना। अब भाई देखो ये जो है ना कितना सब खतरनाक आदमी है। जब समझ लिया कि सारा गेम ही क्वेश्चन में भाषा का है, तो वो भाषा नहीं समझ रहा है। सारा गेम किसका है? तो वो भाषा नहीं समझ रहा है। देखो कितना जो है क्या सब लेकर सब पढ़ने आया है। ध्यान दो है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है। अगर मतलब हुआ कि कोई धनराशि है, देखो भाषा इर्द गिर्द घुमाने का मतलब है, पहले का बात की एवरेज ऑन सेटर है, जॉन सेटर ओकरा इंग्लिश आ रहा है, ओकरा हिंदी नहीं आ रहा है, तो वो इंग्लिश के हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो खतरनाक ट्रांसलेट कर देगा। क्योंकि देख लेना, तुम इंग्लिश लिख के कुछ इंग्लिश लिख के अगर गूगल में सर्च करना खतरनाक हिंदी आएगा। क्या आएगा? खतरनाक हिंदी। तो गूगल ट्रांसलेट वाला हिंदी हो, कौन वाला हिंदी है? ट्रांसलेट वाला हिंदी, तो वैसे खतरनाक है। तो आपको प्रैक्टिस करके उस कदर से जाना है कि कितना खतरनाक बना है आपसे बंधन। आप समझ जाओ मोटो को। डॉक्टर रहे के बा अभी और कहीं जाहू के बा यार, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हम तो रस्सी नहीं रुके, हम 2 को लेकर बैठा के वीडियो बना के कंप्लीट करवा देंगे आज कंप्लीट। रहोगे तो सीखोगे, नहीं जगह तो जाओगे। हम रुके नहीं है, आप जा सकते हो। लेकिन मेरा काम है आज खत्म तो खत्म। सुनिए, तो मान लीजिए इसका 2 लाइन का मतलब है कि कुछ धनराशि को क्या किया जाता है, निवेशित किया जाता है। किस रेट पर? चक्रवृद्धि ब्याज। आगे पढ़ रहा है, कह रहा है कि जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, मतलब कोई धनराशि है वो मालूम नहीं है, मान लो पी है, दिख रहा है, मान लो धनराशि क्या है, पी है। अगर 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, मतलब 5 वर्ष में जितना बढ़ रही है, 5 वर्ष में जितना बढ़ रही है, फिर उतना क्या कितना बढ़ रहा है, 3 वर्षों में।
5 वर्ष में जितना बढ़ रही है उतना 3 वर्षों में। तो अब बताओ 5 वर्ष में कह रहा है कि जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, मतलब 5 वर्ष में जितना बढ़ रही है, जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से हेतना अधिक का एक गुणक है। देखो हेतना 1.1881 लिख रहा है, अधिक का एक गुणक अधिक का एक गुणक है। का एक, देखो भाषा समझ, भाषा अधिक का एक गुणक है। देखो कहना ये चाह रहा है कि 1.1881 अधिक का एक गुणक है का मतलब हेतना गुना अधिक, मतलब यही है, हेतना गुना 5 गुना अधिक है। तो बताओ हम 5 लेते थे, 8 गुना तो 10 गुना तो 20 गुना तो 20, हेतना गुना अधिक है, हेतना गुना अगर मतलब एगो 1 लेंगे एगो हेतना लेंगे। बोलो दशमलव उड़ाना है तो हमें कब अंक है 4 गो, हमें 4 गो जीरो रख देते, 4 गो जीरो गायब हो जाएगा। चाहे उतना आसान चाहते हो तो हैंग कर दो, दशमलव उड़ाओ, मैंने हेता अधिक का एक गुणक है, मतलब क्या समझा, उतना गुणा अधिक है। 1.1881 अधिक का एक गुणक है, अगर मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 1.1881 गुना कहना क्या चाह रहा है, 1.1881 गुना अधिक है। अच्छा जब कहता था 5 गुना अधिक था, एगो 5 लेते थे, एगो कहता था 8 गुना अधिक था, एगो 1 एगो 10, तो वही तो है भी, ये भी तो वही उसी तरह है ना। लेकिन अब तो दशमलव है, काम करते हैं दशमलव पर उड़ा दो 10,000 तो है, दशमलव पर 1 दे दो, 2 गो जीरो 2 गो 4 गो। एक मतलब जिसके जिसके बीच कंपैरिजन कर रहा है, जो जिसके जिसके बीच कंपैरिजन कर रहा है, तो एगो वाला ई होगा, एगो वाला ई होगा। एमे कामना कर बीच कंपैरिजन कर रहा है 5 वर्ष और देखो ना, किसके किसके बीच कंपैरिजन कर रहा है 5 वर्ष और ना। 5 वर्ष वाला कौन होगा, 3 वर्ष वाला कौन होगा, 5 वर्ष वाला जो ज्यादा है 5 वर्ष वाला होगा, तो ज्यादा कर है ना, है 5 वर्ष वाला होगा है, यानी 5 वर्ष का ब्याज है और 3 वर्ष का ब्याज। अगर मतलब नहीं समझ में कह रहा है 5 वर्ष में जितना बढ़ रहा है उतने 3 वर्ष के बढ़ने से इतना गुना अधिक है, इतना गुना। पहले तुर देख रखे, तो तुरला तो आई 1,10,000 सॉरी 11,881 कितना, तो ओमे देखो कौना कौना का मान लो कहे राम सीता से अधिक है, तो एगो राम हो गया, एगो हमें कह रहा है कि 5 वर्ष वाला 3 वाला से अधिक है। तो कौन 5 वाला है, कौन 3 वाला, 5 वाला, और जो ज्यादा है वो 5 वाला है, और जो कम है वो 3 वाला। नहीं समझ रहा है, तो मतलब कि जो पी धन था, तो बताओ पहले 3 लाख पर 5 लाख 5 सुन लो, इतना मार मारेंगे ना, पहले गिनती में 3 तक पर जाता है तो पी है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कितना हो गया 10,000। अब 5 वर्ष के बाद, अच्छा 5 वर्ष के बाद हीमा से 5 लेके, हीमा से 5 लेंगे ना, हीमा से मूलधन से 5 लेंगे, तो हीमा से कितना लेंगे 2 वर्ष। बड़ा समझदार लड़का है। 2 वर्ष बाद कितना हो गया 11,881। 11,881। मामला समझ में आया, बढ़िया समझ में आया कि 3 वर्ष बाद हेतना, अब 5 वर्ष का मतलब है ना, हीमा से कब वर्ष बढ़े 2 वर्ष, हेतना हो गया। कोई दिक्कत 10। अब यार डायग्राम जैसे देखे हमारा दिल खुश हो गया जी सर, खुश हो गया। कैसे खुश हो गया, तो देख लिए कि 10,000 रुपया 2 वर्ष बाद कितना हो गया है 10,000 रुपया 2 वर्ष बाद कितना हो गया है 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष में 10,000 रुपया कितना हो गया है 11,881। अब कब वर्ष निकाल लेंगे, एक रेट निकालना है तो 1 वर्ष का मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप देखो रेट निकाला, देखो निकाला है तो 1 वर्ष मालूम करना ना, 1 वर्ष मालूम कर लो। तो 1 वर्ष में मालूम करने के लिए क्या करें बताओ,
कितना बड़ा है? अभी सोचेंगे कि ये 2 बरस का स्क्वायर से बना है ना, 2 बरस का अधिक बना है। स्क्वायर से अभी 4 100 का 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 4 को जो तो कई स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, हो गया। 109 का का स्क्वायर है 109 का। क्या मैं मालूम चलेगा तो है ना, देखो है ना। आओ सीखो यार, सीखते हैं, आओ सीखो सीखो यार, सीखो। अगर 101 का स्क्वायर करना है तो बबुआ दिमाग नहीं दिख रहा, बबुआ दिखाई नहीं दे रहा, बबुआ है ना, देखो 101 का स्क्वायर करना है तो अच्छा लगेगा, सोचेगा रे 100 से कौन को ज्यादा है तो हाई प्लस एक ऊपर लिख दे, क्या काम देगा बाबू। 101 का स्क्वायर करना है तो सोचो 100 से कौन को ज्यादा है, ऊपर प्लस एक लिख दो। अगर स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर एक तो 2 अंक में रखेगा बात, तो 1 का स्क्वायर क्या रहता है, लेकिन रखेगा 2 अंक में 01 जी ठीक है। 1 के स्क्वायर मान के चलो कि वो 2 अंक में रखेगा, 2 अंक में तो क्या करबा 1 0 10 हो जाई 0 0 0 1 आई सटा लो 101 आई कितना हो गई 102 हो गई 101 का स्क्वायर हो गया। निकल लो बात नहीं खाली रहा तेरा समझ ला, तू ना पढ़ पाएगा बुझा आता अल्लाह उतना ऊपर लिखा है नहीं खा जरा अजर नहीं खा। अगर 102 का स्क्वायर करना है समझे जाना, तो 100 से कितना ज्यादा है ये प्लस 2 लिखो 102 का स्क्वायर 4 की 0 4 4 हो गया। 103 का स्क्वायर करना है कितना 0 का स्क्वायर करना है 16 करना है 106 का स्क्वायर करना है होगा 100 से कितना ज्यादा है 112 जाता है जी सर 100 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा है अच्छा है 112 रुक जा अब कौन बोलेगा उसकी बता 107 के स्क्वायर तुम बता दो 7 से 49 बहुत बढ़िया। वही का बात ध्यान है ना, वही का बात 100 से 7 ज्यादा है प्लस 7 लिखो तब बुझाई तो 7 का स्क्वायर 49 भाई 7 लग 114 बोलो समझ नहीं रहा 108 का स्क्वायर 109 का स्क्वायर 118 वे रहा एकर मतलब है क्या 109 अब 100 के माल कितना हो गई 109 अगर मतलब कितना बढ़ल बा 9 बढ़ल कितना से 9%। जी जायदी 9% जी सर ठीक बा कितना बढ़ा 9 बढ़ा कितना से 100 से परसेंटेज निकालने के बाद गुना 100 परसेंटेज वाला 100 में 100 लोल आदमी सब सब लोल का आइटम हो गया 100 से बढ़ा 9 तो 9%, 100 से बढ़ा 4 तो 4%, 100 से बढ़ा 5 तो 5%, 100 से बढ़ा 9 तो 9%, तो 9% आंसर तो बाबू खुशनसीब बड़ा कि समझा कि तेरा पहनावा में एजुकेशन मिला था वो ब्रांड है एजुकेशन जितना में से क्वेश्चन वाले उतना में आंसर कौन लड़की लोग जो है ना 5 बजे छोड़ देंगे, लड़की सब चल जाएगी, लड़का सबको रोकेंगे, लड़की जी को रहना आ जाएगा, डर और नहीं है वो रुक जाएगी, और लड़की डर है, डर का तो गाँव है मैं काफी ना तो नहीं रोकेंगे, ना तो मान लीजिए आप लड़की सब घर जाए और लड़की सब माँ जो है मास्टर को 5 को सुना दे मास्टर की जो है टाइम नहीं है, कब 5:30 में कब 6 बजे कब 4 बजे छोड़ देता है, मैं समझ रहा है बीच में गैप दे दी फोन को दिलू
एक क्वेश्चन और लिखिए और ओकरा बाद करके और तब ब्रेक दे रहा है 10 मिनट का, पानी नहीं पी लीजिए, तब फिर बैठिएगा तब जो है आपको 2 टाइप और कराएंगे, खतरनाक टाइप, और तब छोड़ देंगे। मतलब 1 घंटा वादा कर लिया 1 घंटा वादा कर लिए, वादा ना तोड़। और हुआ था वो तो कम जाएगी बदबेर भइल जाता मतलब मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है आ रहा है यही कितना मजा आता है। समझ नहीं क्या मतलब मजा होता आपको देखना है कि 2 बरस में इतना हो रहा है, तो 1 बरस में निकालना। हां पहले सोचिए ना कि एक्सपायर ना बना होगा। ये तो बुझा चाहिए, ये निकली तो बुझाना चाहिए। सब अब कुछ ना समझ के निकाले ना जब मोड़ पे आ जाइए तो रास्ता खोज कर लिए क्या समझेगा? जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो समझ और बदल लीजिएगा फ्रैक्शन में, कैसे बदल लीजिएगा? निचारला छोटे का मान होगा, ऊपरला बड़ा का मान होगा। देख लीजिएगा कौन बड़ा कौन छोटा है। आप जैसा एक बार समझिएगा, ऐसा हो का मैं क्या देनी जन बदल तो समझना रही नू। तो जैसे 6 गुना कर दे, 1 6 लिखिए, तेरा का सेट का बटन हो जाए। सेट और थोड़ा सर खिसिया बजा पहलका बात की देखो, फेयर ना हैंडसम लगावत करिया हो गया। के कारण ऊपर के समूह खाया देला बस समझ लो। अनहरिया में वो कहां रही है बस समझ लो। अगर वो ससुरारी जाता है ससुरारी तो ओकर साथ में वो कहां बानी, इनका हंसे के पड़ी। तो वाइट चीज दो लोग तो हो ऐसा तो वीडियो कॉल लोग में ना कर ऐसा और कोई वाइट शॉट तो नहीं होना तो ये तो लोग जाए फायदा ये है कि मच्छरदानी लगा वीडियो बना रहा है ना, 6 बजे तक वीडियो बनेगा। 6 बजे लिखो क्वेश्चन। केनु टीम बनाता मच्छरदानी तान के लाइट क्वेश्चन लिखो। एक निश्चित राशि एक आर्मी का बहुत फेवरेट टाइप, लॉन्च के बाद पढ़ाएंगे। आर्मी का सबसे फेवरेट टाइप। हाँ? एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, देखो हम कहेंगे ये घर मत जाओ। ना जान सो एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि की निश्चित दर पर किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है। हो गया जी? हो गया अभी? हाँ। अच्छा, जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, बतिया 6 बजे खुश रहो। 6 बजे जो 5 वर्ष में बढ़कर उतनी हो जाती है, जो आपके समझ में आई जो 2 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.191016 अधिक का एक गुणक है।
अधिक का एक गुणक है, अधिक का एक गुणक है, सेम क्वेश्चन की नहीं है। अधिक का एक गुणक है, अच्छा अधिक का एक गुणक का मतलब क्या हुआ? उतना गुना। अधिक का एक गुणक का मतलब क्या हुआ? उतना गुना अधिक है। बहुत बढ़िया। दर प्रतिशत ज्ञात करें, अब मैं ऑप्शन लिख लो। दर प्रतिशत ज्ञात करें, नीचवा ABCD लिख लो, ABCD। ए में लिखो, बोल दी ए में 5, बी में 4, सी में 6, डी में 8। 6 4 होगा सर। 6 बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर फट समझ गया। हाँ। जी अब अगर क्या है 5 सेकंड में उधिया सकता है अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो। साथ खाए बढ़िया। तीसरे को 100 का क्यों हो सके? 100 का क्यों है? 6 होगा। 100 का क्यों है? चलो बनाओ बनाओ फटाफट 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 बनाओ 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 फटाफट 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 बनाओ 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 फटाफट 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 बनाना पड़ेगा, सोचना सोने से पड़ेगा। बनाओ सोने से बनाओ, बनेगा ज्यादा है। सब किसी का कॉपी चेक करेंगे। बनाओ 104 इंसर को हुई 106 216 है। हां लास्ट में सोने क्या होगा? चाची को 100 है, 16 में 6 ना होला। चाची को 14। अच्छा बच्चा ठीक बा 6 भाई। मार ले रे। कौन सी को खेलना था? 6 भाई 6। ना तो ना लेकिन गुना कम हाय वीडियो जो 2 वर्ष में अभी कावना का नाम में तुलना हो रहा है। 5 वर्ष में 2 में, 5 में 3 में 5-2 5-2। अभी है डायग्राम बनाई है, तो डायग्राम तो दिखा देगा सबको। हाय देखिए डायग्राम बनाई है 3 का। 2 का बनेगा। आप बताइए रिलेशन जो बैठाना है 5 का और 2 का ना कहना 5 का और 2 चाली करवा दी। तो पहले बताइए आप 2 को बनाइए 5 के 2 का चल नहीं हो गया 5 मतलब आप सोचिए देखो पहलका वाला क्वेश्चन में एकरा पहले वाला क्वेश्चन में वो में 5 का और 3 का था तो पहले 3 वाला बनाए थे तब 5 वाला बोलो हमें है 5 का और 2 का पहले 2 का बनाइए। तो मान लीजिए कोनो उधर P है कि 2 बरस के बाद 2 बरस बाद 10 लाख। पहले काम करो तो सब हटाओ कितना है 1.191016 तो सब लोग हटाओ तो हम लोग बदले 1 2 2 4 10 लाख 6 हो गया यानी 2 बरस बाद ही कितना हो जाता है 10 लाख 3 4 5 6 बोलो ना। ये अब 5 बरस बाद हमें कंपैरिजन 2 बरस और 5 बरस कर रहा था 2 बरस खींच दिए अब 5 बरस इसका मतलब यहाँ से एकरा 3 कितना आगे 3 3 बरस आगे 3 बरस आगे 1 1 11,91,16 11,91,016 जीरो का छोड़ दे। 11 91 0 16 बोलो कोई दिक्कत है सही सही बोला किसी को दिक्कत है क्या पहले देखना है कि रिलेशन कावना का नाम है देखो पहले क्वेश्चन में था 5 का और 3 का तो पहले 3 खींचता है 2 बचा अब फिर है 5 का और 2 का 2 खींचता है कितना बचा 3 बचेगा। मतलब इतना रुपया 3 बरस में इतना हो गया। रेट निकालने के लिए बताइए रेट जब भी निकलेगा तो 1 बरस पर हाँ तो लिख लो रेट निकलेगा 1 बरस पर लिख लो 3 बरस में 1 2 3 4 5 6 अनुपात कटी तुम्हें कटी हो कटवा लियो कटिया तुम्हें ध्यान दे 3 बरस में 3 बरस कितना हुआ एक अच्छा 3 बरस में कितना हुआ है मतलब पाका ही क्यूब है पाका क्या है क्या है मतलब 1 बरस में निकालना है 6 को 0 है तो 1 पर 2 को 0 हो जाएगा अनुपात तो क्या लगता है कि जब ऑप्शन दिला बा माने ऑप्शन दिया है काजी के दिया है बताओ तो 5 4 6 8 5 4 6 8 4 6 8 8 तो काजी के क्यों लगा था 5 के 5 25 50 100 5 को 4 6 इधर 6 ही ना हो 4 क्यों देखना है कि 4 16 चौका
खाना ना खाओ क्या तो दे मैं मर्जी दा 400 उसका 4 नहीं होगा 36 चौक 16 यही ना आएगा आएगा आप नहीं तो 512 पक्का गारंटी है कौन आने वाला है मतलब करिए इस बार है 106 अब 6 आएगा जी सर। कितना बढ़ा है 100 से 100% जितना बढ़ा उतने परसेंट यानी 6% आंसर उतार लो कौनो दिक्कत 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 चलिए ब्रेक होता है 10 मिनट का। बोले वीडियो पर रोकिए आप तुरंत हटाइएगा।